सोचो, एक आदमी है रमेश। ऑफिस से लेट निकलता है, थका हुआ, दिमाग में सिर्फ प्रॉब्लम्स। घर पहुंचता है, लेकिन फैमिली के साथ फिजिकली तो प्रेजेंट होता है, पर मेंटली कहीं और। या तो कल की क्लाइंट मीटिंग के टेंशन में, या फिर पिछले हफ्ते बॉस ने डांटा उसको, उसके रिग्रेट में। और ऐसा सिर्फ रमेश के साथ नहीं, शायद तुम भी फील करते हो। कभी पास्ट की मिस्टेक्स का भूत सर पर चढ़ जाता है, कभी फ्यूचर का डर चैन छीन लेता है, और बीच में जो असली जिंदगी चल रही है उससे हम मिस कर देते हैं। एक हाथ टॉले इसी प्रॉब्लम के बारे में लिखते हैं अपनी किताब द पावर ऑफ ना। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक गाइड है कि हम अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, अभी के मोमेंट को कैसे जी सकते हैं। क्योंकि सच ये है, तुम्हारे पास सिर्फ अभी है। न कल तुम्हारा है, न कल तुम्हारे कंट्रोल में है, बस अभी। जरा इमेजिन करो, अगर तुम पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के फियर्स को छोड़ पाओ तो कितना हल्का फील करोगे। स्ट्रेस कम होगा, एनर्जी बचेगी, और लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी सुकून मिलेगा। टॉले कहते हैं, माइंड एक टूल है, लेकिन हम उसके गुलाम बन गए हैं। तुम दिन भर अपने थॉट्स के पीछे भागते रहते हो, जैसे एक मशीन जो रुकती ही नहीं। और इसी वजह से तुम्हारी हैप्पीनेस भी कल पर डिपेंड हो जाती है। जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं हैप्पी रहूंगा, जब मैं 10 किलो वजन कम कर लूंगा तब कॉन्फिडेंट फील करूंगा, जब मेरी शादी होगी तब लाइफ सेट होगी। पर क्या तुम्हें पता है कि कल कभी आता ही नहीं। कल हमेशा कल ही रहता है। तुम्हारी लाइफ सिर्फ एक ही जगह एग्जिस्ट करती है ना। ये किताब इसलिए मैटर करती है क्योंकि ये तुम्हें ये समझाती है कि प्रेजेंस ही तुम्हारी असली शक्ति है। चलो अब शुरू करते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को समझना, सिंपल कहानियों और एग्जाम्पल्स के साथ। लेसन एक, प्रेजेंट मोमेंट की पावर। एक हाथ टॉले कहते हैं, अगर तुम खुद को जेन्युइनली ऑब्जर्व करो तो 90% तुम्हारी चिंताएं या तो पास्ट के बारे में होती हैं या फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हो। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात जागता है। उसके दिमाग में सिर्फ कल का पेपर है। फेल हो गया तो क्या होगा? पेरेंट्स क्या कहेंगे? फ्रेंड्स निकाल लेंगे? ये सब उसके कंट्रोल में है क्या? नहीं। रिजल्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कल के डर ने उसका आज बर्बाद कर दिया। एक और उदाहरण, सोचो तुम ट्रेन स्टेशन पर हो। तुम्हारी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन तुम सिर्फ अगले स्टेशन के बारे में सोच रहे हो या पिछले स्टेशन के बारे में रिग्रेट कर रहे हो। रिजल्ट, तुम उस राइड का मजा ही नहीं ले पाते जो अभी चल रही है। प्रेजेंस का मतलब है अपने दिमाग के शोर को साइड में रखकर अभी के मोमेंट को पूरा फील करना। जैसे अभी तुम यह स्क्रिप्ट सुन रहे हो, अगर तुम फोन चेक करते हुए या फ्यूचर के प्लान सोचते हुए सुनोगे तो तुम्हारा आधा ध्यान इधर ही नहीं होगा। लेसन 2, पास्ट और फ्यूचर का इल्यूजन। टॉले कहते हैं, पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है। दोनों माइंड की क्रिएशन है। रियलिटी सिर्फ अभी। रियल लाइफ स्टोरी, एक औरत अपनी फेल्ड मैरिज के बाद डिप्रेशन में चली गई। उसके दिमाग में सिर्फ वही सीन रिपीट होते। काश मैंने ऐसा बोला होता, काश मैंने ये मिस्टेक नहीं की होती। पर क्या वह पास्ट को बदल सकती थी? नहीं। लेकिन वह अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रही थी उस मेमोरी की वजह से। फ्यूचर भी वैसे ही इल्यूजन है। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो, ये सब अभी के लिए अननेसेसरी टेंशन है। एग्जाम्पल, जब तुम हिल स्टेशन घूमने जाते हो तो व्यू एंजॉय करने के बजाय सोच रहे हो रिटर्न ट्रेन टाइम पर मिलेगी या नहीं। तुम्हें पता भी नहीं चलता और ट्रिप वेस्ट हो जाता है। लेसन 3, ईगो का ट्रैप। ईगो का मतलब सिर्फ एटीट्यूड नहीं। टॉले कहते हैं, ईगो एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो हम अपने माइंड से बनाते हैं। जैसे
मैं एमबीए ग्रेजुएट हूं तो मेरी वैल्यू है। मेरे पास इतना पैसा है इसलिए मैं सक्सेसफुल हूं। लोगों को इम्प्रेस करना है वरना मैं कुछ नहीं। प्रॉब्लम, ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम छोटी छोटी चीजों में भी compete करने लगते हो। ईगो तुम्हें या तो सुपीरियर फील कराता है या इंफीरियर। दोनों ही ट्रैप्स हैं। स्टोरी, एक लड़का कॉलेज में टॉप आया। उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई, मैं इंटेलिजेंट हूं। लेकिन एक दिन एक और स्टूडेंट उससे बेहतर परफॉर्म कर गया। अब उसका ईगो टूट गया। डिप्रेशन, जलन, फ्रस्ट्रेशन सब आ गए। अगर तुम प्रेजेंस में होते तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारा असली सेल्फ उस रिजल्ट से डिफाइन नहीं होता। तुम जो भी हो वो अभी के मोमेंट में हो। लेसन 4, पेन बॉडी क्या है? ये थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है लेकिन सिंपल शब्दों में। पेन बॉडी मतलब तुम्हारी अंदर जमा हुआ इमोशनल पेन। जैसे एक एनर्जी जो हर बार ट्रिगर हो जाती है जब कोई सिचुएशन उसे टच करती है। एग्जाम्पल, किसी बचपन में पेरेंट्स ने नेग्लेक्ट किया। अब जब भी कोई उसे इग्नोर करता है उसका पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। वह या तो गुस्सा कर देता है या एक्सट्रीम हर्ट फील करता है। टॉले कहते हैं जब तुम प्रेजेंस में हो तो तुम पेन बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हो बिना उसके स्लेव बने। तुम समझ पाते हो ये मेरा पास्ट का बाउंड है, ये मेरी असली आइडेंटिटी नहीं। एक छोटा एक्सरसाइज, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें गुस्सा आए बस रुक जाओ। 10 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है। हार्ट फास्ट धड़क रहा है, हैंड्स टाइट हो गए। ये प्रेजेंस ही तुम्हें पेन बॉडी से दूर कर देगा। लेसन 5, एक्सेप्टेंस और सरेंडर। सबसे बड़ा स्ट्रेस तब होता है जब हम रियलिटी से लड़ते हैं। जैसे ट्रैफिक जाम है, तुम 20 बार गाली दो, हॉर्न बजाओ, गुस्सा करो, पर जाम खुलेगा क्या? नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो अभी है उसे एक्सेप्ट करो बिना रेसिस्टेंस के। मतलब ये नहीं कि तुम चेंज की कोशिश ही मत करो, बस पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो फिर कूली उससे डील करो। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो तुम्हारी फ्लाइट कैंसल हो गई। अगर तुम पूरा दिन गुस्सा करते रहोगे तो तुम्हारा दिन बर्बाद। लेकिन अगर तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम सोच पाओगे, ठीक है मैं इस वक्त क्या कर सकता हूं? शायद एक और फ्लाइट बुक करूं या इस वक्त सिटी घूम लूं। सरेंडर का मतलब वीकनेस नहीं है। सरेंडर का मतलब है रेसिस्टेंस छोड़कर लाइफ के फ्लो के साथ चलना। लेसन 6, तुम्हारे थॉट्स तुम। सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि तुम्हारे थॉट्स और तुम अलग हो। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वही मैं हूं। लेकिन टॉले कहते हैं तुम्हारे थॉट्स एक क्लाउड जैसे हैं और तुम्हारी असली आइडेंटिटी उस स्काई जैसी है जिसमें वो क्लाउड्स आते जाते हैं। एग्जाम्पल, तुम रोड पर चल रहे हो और तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, ये लोग मुझे देख रहे हैं, लगता होगा मैं अजीब लग रहा हूं, अरे वो बंदा ज्यादा सक्सेसफुल है मुझसे। ये थॉट्स आ रहे हैं, पर क्या ये तुम हो? नहीं, तुम वो अवेयरनेस हो जो इन थॉट्स को नोटिस कर रहा है। एक छोटा प्रैक्टिस, अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को बस ऑब्जर्व करो बिना उनके पीछे भागने के। जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, तुम खड़े हो और ट्रेन को जाने देते हो। तुम हर ट्रेन में नहीं चढ़ते। ये अवेयरनेस तुम्हें फ्री करता है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स तुम नहीं हो। लेसन 7, रिलेशनशिप्स में प्रेजेंस। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम इसलिए बनती हैं क्योंकि हम अपने पार्टनर को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब हम उनसे या तो अपने नीड्स फुलफिल करवाना चाहते हैं या उन्हें अपने एक्सपेक्टेशन के फ्रेम में फिट करना चाहते हैं। टॉले कहते हैं अगर तुम अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट रहो तो तुम उसे एक इंसान की तरह देखोगे, न कि एक प्रोजेक्ट जिसे तुम्हें फिक्स करना है। एग्जाम्पल, एक हस्बैंड घर आता है ऑफिस से। वाइफ उसे अपने दिन के बारे में बताना चाहती है, लेकिन हस्बैंड फोन स्क्रॉल करते हुए बस हम्मा हाँ करता है।
वाइफ फील करती है इग्नोर्ड। लेकिन अगर हस्बैंड बस 10 मिनट अपना ध्यान पूरी तरह वाइफ पर लगाए, उसके वर्ड्स सुनने के साथ साथ उसकी इमोशंस फील करे, तो दोनों के बीच कनेक्शन डीप हो जाता है। प्रेजेंस इन रिलेशनशिप्स का मतलब है किसी के साथ बैठकर जेन्युइनली उसे फील करना, बिना डिस्ट्रैक्शन के। लेसन 8, डेली लाइफ में माइंडफुलनेस। बहुत लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मेडिटेशन रूम में होती है, लेकिन टॉले कहते हैं हर डेली एक्शन एक मेडिटेशन बन सकता है। जैसे ब्रशिंग करना। तुम नॉर्मली ब्रश करते हो तो माइंड में चल रहा होता है कल का शेड्यूल या कोई आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर तुम सिर्फ ब्रश की फीलिंग पर ध्यान दो, टूथपेस्ट का टेस्ट, पानी की ठंडक, ब्रश की मूवमेंट, तो तुम अभी के मोमेंट में आ जाते हो। कुकिंग, वॉकिंग, खाना खाना सब माइंडफुलनेस बन सकता है अगर तुम्हारा ध्यान अभी पर हो। सिंपल एक्सरसाइज। जब भी चाय पियो, फोन या टीवी के बिना बस चाय की गर्माहट और टेस्ट पर ध्यान दो। तुम्हें लगेगा कि एक छोटी सी एक्टिविटी भी रिलैक्सेशन बन गई। लेसन 9, साइलेंस की पावर। टॉले कहते हैं साइलेंस सिर्फ साउंड का एब्सेंस नहीं है। साइलेंस एक ऐसी स्टेट है जहां तुम अपने इनर सेल्फ को फील करते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। तुम पार्क में बैठकर अपने फोन को साइड रखकर बस हवा का एहसास लो, बर्ड्स की आवाज सुनो, अपनी सांस ऑब्जर्व करो। ये साइलेंस तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम्हारे अंदर एक डेप्थ है जो दिमाग के शोर से ज्यादा बड़ी है। साइलेंस तुम्हें पीस देता है जो तुम्हें दुनिया की किसी भी अचीवमेंट से नहीं मिलेगा। लेसन 10, पेन और स्ट्रगल का ट्रांसफॉर्मेशन। टॉले कहते हैं पेन तुम्हारी लाइफ का एनिमी नहीं बल्कि एक टीचर है। जब तुम अपने पेन को प्रेजेंस के साथ फेस करते हो तो वो तुम्हें अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है। एग्जाम्पल। एक इंसान अपने बिजनेस में फेल हो गया। पहले तो उसने पूरा ब्लेम सोसाइटी और सिचुएशन पर डाला, लेकिन जब उसने अपने अंदर ऑब्जर्व किया, उसे पता चला कि वो अपने ईगो और ग्रेड की वजह से ब्लाइंड हो गया था। उस फेल होने ने उसे हम्बल बनाया और अगले वेंचर में वो ज्यादा माइंडफुल और एथिकल बन गया। यानी पेन को इग्नोर करने के बजाय उसे प्रेजेंस के साथ देखना चाहिए, तभी वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ बन जाता है। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान। एक मिनट पॉज। रोज एक बार बस 1 मिनट के लिए अपनी सांस ऑब्जर्व करो। बस इनहेल और एक्सहेल फील करो। ये तुम्हें प्रेजेंट में लाता है। 2, थॉट्स ऑब्जर्व करो। दिन में 2-3 बार रुककर नोटिस करो कि तुम क्या सोच रहे हो। सिर्फ ऑब्जर्व करो, जज मत करो। 3, माइंडफुल रूटीन। एक छोटी डेली एक्टिविटी को माइंडफुल बनाओ, जैसे चाय पीना, चलना या स्नान। बस उस मोमेंट पर पूरा ध्यान दो। 4, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस। जब भी कोई फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आए, ट्रैफिक, डिले, फाइट, पहले एक्सेप्ट बोलो अंदर से। फिर कूली सोचो, अभी मैं क्या कर सकता हूं। 5, रिलेशनशिप्स। अपने क्लोज इंसान के साथ 10 मिनट डेली बिना फोन डिस्ट्रैक्शन के बैठो। सिर्फ सुनो और फील करो। ये छोटे स्टेप्स तुम्हारी जिंदगी में बड़ा डिफरेंस ला देंगे। क्विक रिकैप। तुम्हारी असली पावर सिर्फ नाउ में है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ इल्यूजन्स हैं। ईगो एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेगा। पेन बॉडी को प्रेजेंस के साथ ऑब्जर्व करके डिस्टॉल्व किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस और सरेंडर तुम्हें पीस देते हैं। तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो, तुम अवेयरनेस हो। रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ में प्रेजेंस से डेप्थ आती है। साइलेंस और माइंडफुल प्रैक्टिसेस तुम्हें रियल सुकून देते हैं। पेन को प्रेजेंस के साथ फेस करना तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। ये किताब तुम्हें दिखाती है कि असली फ्रीडम तुम्हारे अंदर ही है, बस अभी के मोमेंट में। अंतिम नोट। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ तुम्हारा डेली स्ट्रेस दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी लाइफ को एक स्पिरिचुअल डेप्थ देता है जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो अगली वीडियो में हम एक और पावरफुल किताब का ब्रेकडाउन करेंगे जो तुम्हारी थिंकिंग को पूरी तरह शिफ्ट कर देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ
और कमेंट्स में लिखो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा टेंशन पास्ट से आती है या फ्यूचर से।